परिवार से। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सीडीएस के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री, और एक एक कर यहां पर इसी तरह से तमाम बड़े नेताओं का आना अब शुरू हो गया है। अंतिम विदाई, अंतिम प्रणाम गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सीडीएस आवास पर सीडीएस और उनकी धर्मपत्नी का पार्थिव शरीर रखा गया है, जहां पर एक एक कर अब जो वरिष्ठ जन हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं तस्वीरों में। अगर जनरल रावत की बात की जाए तो तीनों सेनाओं के महत्वाकांक्षी आधुनिकीकरण की योजना को लागू करने का ये लगातार काम देख रहे थे, ताकि सशस्त्र बलों में समन्वय बनाया जा सके और उनकी लड़ाकू क्षमता को बढ़ाया जा सके। जनरल रावत 17 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक भारतीय सेना के प्रमुख भी रहे। उन्हें 31 दिसंबर 2019 के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जनरल रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य के निधन पर सेना प्रमुख जनरल एमएस नरवणे और सेना के अन्य अधिकारियों ने शोक व्यक्त किया है। और ये दिखाई भी दे रहा है एक एक कर तमाम अधिकारी यहां पर पहुंच भी रहे हैं। अभी हमने देखा कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे थे। भावभीनी श्रद्धांजलि, 2 तस्वीरें इस वक्त हम आप दिखा रहे हैं सीडीएस विपिन रावत की। पूरे कह सकते हैं कि एक सैनिक वर्दी में, और दूसरी उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जहां तक मधुलिका रावत की बात की जाए, उनकी तस्वीरें भी वहां पर रखी गई है। और कुछ सहयोगियों से मेरी बात हो रही थी जो कि खास तौर पर डिफेंस देखते हैं, तो उनका कहना था कि इधर कोविड बहुत चल रहा था, तो शायद हमेशा जो उनकी पत्नी थी वो शिकायत करती थी कि जनरल साहब कहीं भी जाते हैं मुझे लेकर नहीं जाते हैं, लेकिन इस बार वो उनके साथ थी और क्या पता था कि ये यात्रा जनरल साहब के साथ अंतिम यात्रा होगी। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सीडीएस को आखिरी सलाम देते हुए गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं। नम आंखों से विदाई लीडर साहब को भी देते लोग दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, क्योंकि ये तस्वीरें आज पूरा देश देखना चाहता है, अपने वीरों को नमन करना चाहता है, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता है, उनकी शहादत पर सलाम करना चाहता है। और ये तस्वीरें हम इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि एक वीर सपूत जब जाता है तो किस तरह से हर आंखों में आंसू होते हैं, वो तस्वीरें भी हम दिखाना चाह रहे हैं। किस तरह से आखिरी नमन, आखिरी सलाम करते हुए परिवारजन, सहयोगी और जूनियर्स इस वक्त ब्रिगेडियर को नमन किया जा रहा है। वहीं सीडीएस के आवास पर भी अब लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। गृह मंत्री कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने सीडीएस को श्रद्धांजलि दी और आखिरी प्रणाम किया। सीडीएस विपिन रावत की 2 बेटियां हैं, एक का विवाह हो चुका है। और हम आपको बता दें कि माता पिता दोनों को इन्होंने खोया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके लिए इससे बड़ा दुखद क्यों, क्योंकि माता पिता को खोना, और वो भी इस तरह से, जिसके लिए कह सकते हैं कि वो शब्द कम